एम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हर स्टूडेंट, स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट, इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से स्टडी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ताकि उसे एक्सीलेंट एजुकेशन मिल सके और उसका ब्राइट फ्यूचर तैयार हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन की फीस बहुत ही कम होती है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और एम्स दिल्ली मेरिट बेस्ड और मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, जो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप स्कोर लाने वाले स्टूडेंट को दी जाती है। एम्स इंडिया के मोस्ट प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है। ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करता है। अपनी टीचिंग, रिसर्च और पेशेंट केयर फैसिलिटीज के लिए पहचाने जाने वाला एम्स इंस्टीट्यूट 42 डिसिप्लिन्स में डिग्रीज देता है और ये बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन में भी वर्क करता है, ताकि जॉइंट रिसर्च, स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। अब अगर आप भी एम्स के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एम्स में एडमिशन लेने के प्रोसेस और इसके कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो प्लीज आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एम्स का एडमिशन प्रोसेस। एम्स इंस्टीट्यूट में आप मेडिकल और नर्सिंग जैसी स्ट्रीम्स में यूजी, पीजी और डॉक्टरल लेवल प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन एम्स एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर हुआ करता था, लेकिन अब ये एडमिशन NEET यूजी के बेस पर होते हैं। इसके पीजी कोर्सेज और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में एडमिशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स एम्स पीजी के क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पर दिए जाते हैं और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को लास्ट 2 साल में जॉइंट CSIR UGC NET 4 JRF, ICMR JRF, ICMR SRF, DBT JRF, DBT SRF, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट, गेट में से कोई भी एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। एम्स के द्वारा ऑफर किए जाने वाले एमबीबीएस कोर्स के बारे में जाने तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4.5 साल का होता है और इसके साथ में 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप भी होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट ने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10+2 क्लास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास की हो, जिसमें मिनिमम एग्रीगेट 60% हो। रिजर्व्ड कैटेगरी को इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। एमबीबीएस के बाद अब आगे जानते हैं एम्स दिल्ली के यूजी एडमिशंस के बारे में। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी MTR और बीएससी प्रोग्राम्स इन डेंटल स्पेशलाइजेशंस यूजी कोर्सेज ऑफर करता है। तो आइए इनके सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एम्स एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होगा और फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद होने वाली काउंसलिंग के बेस पर किया जाता है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी हुआ करता है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स के लिए कैंडिडेट के 10+2 क्लास में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट 55% मार्क्स होने जरूरी है। बीएससी ऑनर्स पोस्ट बेसिक कोर्स में एडमिशन के लिए या तो कैंडिडेट ने 10+2 क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर रखी हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पास कर रखा हो। बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी कोर्स के लिए कैंडिडेट का 10+2 क्लास इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट से पास करना जरूरी है, जिसमें मिनिमम मार्क्स 50% हो। अब बात करें बीएससी कोर्स की तो आप ऑप्टोमेट्री, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में से किसी भी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का 10+2 क्लास 50% के साथ इन सब्जेक्ट से क्लियर करना जरूरी है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट। जबकि बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बीएससी डेंटल हाइजीन और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास 10+2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। अब बारी आती है पीजी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस और क्राइटेरिया के बारे में जानने की। एम्स एमएससी नर्सिंग और मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज ऑफर करता है।
जिनमें एडमिशन के लिए आपको एम्स न्यू दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। इस एग्जाम की कट ऑफ अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग भी हुआ करती है और आप इन स्पेशलाइजेशंस में से एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिकल या सीटीवीएस नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, न्यूरो साइंसेज नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, साइकाइट्रिक नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए या तो कैंडिडेट ने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया हो, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने भी जरूरी है, या फिर कैंडिडेट का नाम स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स आरएन यानी रजिस्टर्ड नर्स या आरएम यानी रजिस्टर्ड मिडवाइफ के तौर पर रजिस्टर्ड हो। और अगर आप एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस में एमएससी करना चाहते हैं तो आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बीएससी डिग्री में से कोई एक डिग्री कोर्स 60% मार्क के साथ पास करना जरूरी है। वहीं कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवैस्कुलर टेक्नोलॉजीज में एमएससी करने के लिए आपका बीएससी रेडियोग्राफी कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। एम्स न्यू दिल्ली पीजी लेवल पर एमडी, एमएस और एमडीएस कोर्सेज भी ऑफर करता है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को एम्स पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट का 12 महीने की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना भी जरूरी होता है। वैसे आप इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमडी या एमएस कोर्स कर सकते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी। तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका एमबीबीएस डिग्री होल्डर होना जरूरी है, जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स भी हो। और एमडीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ये स्पेशलाइजेशंस होते हैं: कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स, पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन के लिए आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी है। अब आप एम्स न्यू दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स के बारे में भी जान लीजिए, जिनमें डीएम और एमसीएच प्रोग्राम्स शामिल हैं। आप डीएम प्रोग्राम में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए आपके पास एमबीबीएस डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं एमसीएच कोर्स में आप न्यूरो सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी में से स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं और इस कोर्स में एडमिशन के लिए भी आपके पास एमबीबीएस डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन सभी कोर्सेज के अलावा एम्स दिल्ली फेलोशिप और पीएचडी भी ऑफर करता है। फेलोशिप इन स्पेशलाइजेशंस में की जाती है पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थीसिया, पेन मेडिसिन, स्कल बेस सर्जरी, पैंक्रियाटोलॉजी और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। और इसमें एडमिशन के लिए आपके पास एमडी, एमएस या एमसीएच की डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का पोस्ट पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी के लिए 4 स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए जाते हैं: एनाटॉमी, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और इसके लिए एलिजिबल होने के लिए मेडिकल कैंडिडेट का मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ एमबीबीएस या बीडीएस पास करना जरूरी है या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम और एमसीएच में से कोई एक डिग्री होनी जरूरी है। जबकि नर्सिंग कैंडिडेट के पास मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स के साथ नर्सिंग स्पेशलिटी में एमएससी डिग्री होनी चाहिए और एक नॉन मेडिकल कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री, एमटेक डिग्री और बीएएमएस में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, एम्स न्यू दिल्ली द्वारा ऑफर किए जाने वाले सभी डिग्री कोर्सेज का एडमिशन प्रोसेस और क्राइटेरिया तो आपने जान ही लिया है। अब आपको एम्स के एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। एमबीबीएस डिग्री के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एनईईटी यूजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जबकि बाकी कोर्सेज के लिए आप एम्स की ऑफिशियल साइट aimsexams.org पर जाकर उस कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करें। नीट यूजी के लिए एप्लीकेशन की जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 और एसटी/एससी कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए है। और दोस्तों, इस तरीके से अब आपके पास एम्स में एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी आ चुकी है। इसीलिए अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने 10+2 के स्कोर को बेहतर बनाइए और एंट्रेंस एग्जाम की जमकर तैयारी करें।
ताकि आपको आसानी से इंडिया के इस बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मौका मिल सके, जो वाकई में आपके लिए एक सुनहरा अवसर ही साबित होगा। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे कोई ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें जरूर बताइए। और जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट पर। ऐसी इनोवेटिव, क्रिएटिव और ढेर सारी फायदे भरी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।